Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 83, that is also based on form validation, but specifically drop downs. तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें हम फॉर्म वैलिडेशन जो है स्टार्ट कर चुके हैं। और पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट फील्ड से बात कर ली थी और आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ड्रॉप डाउन्स। ठीक हो गया। सो लेट्स रन दिस विद लाइव सर्वर। ठीक है, जस्ट एक H1 हमारे पास शो हो रहा है फॉर नाउ। I've created notes for this lecture as well. So let's start with the definition and why are we using drop downs and form validation. Drop down menus और select boxes जो कि आप क्लिक करते हो आपके पास चीज़ें मल्टीपल आ जाती हैं और उसमें से एक सेलेक्ट करते हो, that are called drop downs और select menus are common elements in forms. हर जगह फॉर्म में आपको नज़र आते हैं ऑब्वियसली। आप जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं, आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने अपनी सिम का नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर वो सेलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स तकरीबन हर फॉर्म में आपको ये मिल जाता है। दे प्रोवाइड यूजर्स विद अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। In this chapter, we'll focus on validating a drop-down form field to ensure the user selects an option before submitting the form. ठीक है, हर जगह प्री डिफाइंड कुछ ऑप्शंस आपके पास होते हैं और उनमें से एक आप सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम यूज़ कर रहे होंगे कि हाँ, बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म क्या करेंगे, वील फोकस ऑन वैलिडेटिंग द ड्रॉप डाउन फॉर्म फील्ड टू इंश्योर द यूजर सेलेक्ट्स एन ऑप्शन। ये नहीं कि उसने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया और अपना फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाए। जैसे पिछली वीडियो के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर हम देख रहे थे कि भाई यूज़र ने अगर कोई अपना लास्ट नेम जो है वो इंटर नहीं किया टेक्स्ट फील्ड के अंदर, उसका उसकी जो टेक्स्ट फील्ड है वो अगर एम्प्टी है तो हम उसका फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे। उसको बोलेंगे भाई ये फील्ड रिक्वायर्ड है, अपना नाम दे दे। हम फिर उसमें डिफरेंट चीज़ें लगा रहे थे। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक HTML स्ट्रक्चर फॉर ड्रॉप डाउन्स। आपको पता है HTML के पूरे कोर्स में हमने देखा हुआ है जगह जगह कि आप सेलेक्ट एलिमेंट यूज़ करते हैं, उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं। तो फॉर्म कैसे बनते हैं, उसके अंदर ऑप्शंस और ये सेलेक्ट मेन्यू किस तरह बनता है, ये अगर आपको नहीं पता तो ऑब्वियसली आपको पिछली वीडियोस और हमारा जो इसी प्लेलिस्ट के अंदर HTML की वीडियोस हैं वो आपको देखनी होंगी। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज ये पुरानी चीज़ें हो गई हमारे लिए। जस्ट मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारे पास एक फॉर्म है जो कि सबमिट होगा। तो हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं चेक फॉर सिलेक्शन और उसमें एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है दैट इज स्टेट्स, हम उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न इसलिए लगा रहे हैं कि अगर फॉल्स हमारे पास रिटर्न हो जाए तो हमारा फॉर्म सबमिट ना हो। सेलेक्ट का एक एलिमेंट लगा रहे हैं जिसमें आईडी स्टेट्स हम दे रहे हैं और ऑप्शंस उसके अंदर 1 2 3 4 5 5 ऑप्शंस उसके अंदर हम दे रहे हैं। वन बीइंग सेलेक्टेड, ये फर्स्ट वन हमारा है। सेलेक्ट स्टेट ये हमारा एक प्लेस होल्डर है। जैसे आप देखते हो तो फर्स्ट आपके पास एक लेबल उसके अंदर आता है कि भाई आपने करना क्या है उस ड्रॉप डाउन के लिए। ठीक है, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट जो हमने सेलेक्टेड डाला हुआ है उसके अंदर सेलेक्ट स्टेट हमारे पास आएगा। तो अगर हम सेव करके वापस आए तो ये देखिए सेलेक्ट स्टेट हमारे पास ये लिखा हुआ है। बाकी हमारे पास ऑप्शंस जो है नीचे आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं अभी राइट नाउ 150 और इस तरह हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, मैं मैकबुक पे हूँ, आप अगर दूसरे किसी पीसी वगैरह पे देख रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट जो है अलग आ सकता है अनलेस एंड अनटिल आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आ सकता है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ ये हमारे पास सेलेक्ट का एलिमेंट हो गया कि पूरे का पूरा। देन हमारे पास एक इनपुट है जो कि हमारा ये सबमिट फॉर्म वाला बटन है। ठीक है, अच्छा जी, अब फॉर्म इसलिए सबमिट हुआ क्योंकि हमने इंडेक्स में अभी फंक्शन जो है ऐड नहीं किया हुआ। अच्छा जी, the submit attribute calls the check for selection states function passing the ID of the drop down menu as an argument। drop down जो menu है उसका उसकी जो ID है वो एज एन आर्ग्यूमेंट हम इसको पास कर रहे हैं। ठीक है, लाइन 2 to 6 क्या हो रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट कंटेन्स एन इनिशियल सेलेक्ट स्टेट ऑप्शन विद एन एम्प्टी वैल्यू इन 4 स्टेट ऑप्शंस। ठीक है, ये अगर हम देखें सेलेक्टेड जो है ये हम जस्ट एक प्लेस होल्डर यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई इसकी वैल्यू जो है वो एम्प्टी है। जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन फंक्शन ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हम यहाँ दे देते हैं वैलिडेशन फंक्शन और यहाँ डाल देते हैं वैलिडेशन फंक्शन, इसलिए कि हम भाई इस फंक्शन के अंदर कुछ वैलिडेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट वैलिडेशन फंक्शन। कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं है, जस्ट फॉर वैलिडेशन हम यूज़ कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने इस पर कमेंट लिख दिया कि इट्स अ वैलिडेशन फंक्शन, इजी पीजी।
फंक्शन चेक फॉर सिलेक्शन, और उसमें सिलेक्शन जो भी है हमारा सिलेक्टेड वो आईडी हमारे पास आ रही है। इन दिस केस इट इज स्टेट्स। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो स्टेट्स हमारे पास ये सेलेक्ट की आईडी आ रही है, सेलेक्ट एलिमेंट की। ठीक है, अच्छा जी, डॉम से आप किस तरह डॉक्यूमेंट से एलिमेंट निकाल सकते हैं बाय आईडी, हम डॉम की वीडियोस में देख चुके हैं, और यहाँ से पूरा एलिमेंट हमने सेलेक्ट का निकाल लिया। अगर मैं इसको कंसोल कर लूँ फिर नाउ, कंसोल टारगेट, तो जस्ट फॉर क्लैरिटी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं आ जाऊँ और इंस्पेक्ट कर लूँ साथ साथ। कंसोल देखना बहुत ज़रूरी है, समटाइम्स आपको यहाँ डॉम पे एरर शो नहीं होता, वो कंसोल में आ जाता है और आप जस्ट यहाँ आगे पीछे गाय बगाए फिर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास हो क्या रहा है, आपको आइडिया नहीं होता। तो दैट्स वाई मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप साथ साथ कंसोल ओपन रखा करें। सबमिट फॉर्म करता हूँ। ठीक है, तो फॉर्म हमारा वैसे जो है वो रीसबमिट हो रहा है, ये देखें पेज रिफ्रेश हो रहा है, अदरवाइज यहाँ हमारे पास जो एलिमेंट है वो आ रहा है। ठीक है, फॉर्म की सबमिशन किस तरह रोकनी है वो आपको पता ही है, और मैं यहाँ से कर लेता हूँ रिटर्न फॉल्स, और यहाँ आके ये कर लेता हूँ। तो ये देखें सेलेक्ट का पूरा एलिमेंट हमारे पास आ चुका है। ठीक हो गया, और अब हम क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि टारगेट डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। मैं एक स्टेप पीछे चला जाता हूँ और फिर से ज़रा आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस पे आपके पास जो है ये, अब जो भी सेलेक्टेड हमारे पास यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, वो उसका इंडेक्स आपको जब आप डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स लगाते हो तो उससे आपको मिल जाता है। डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स अगर मैं करूँ इस पे टारगेट डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, और यहाँ आकर मैं ज़रा सबमिट फॉर्म करूँ तो अभी हमारे पास 0 आ रहा है। इसी तरह 1 पे मैंने क्लिक किया, ये देखें 1 आ रहा है, और अगर लास्ट पे मैं क्लिक करूँ, लास्ट को सेलेक्ट कर लूँ, तो ये देखें हमारे पास 4 आ रहा है। तो इस वजह से इस तरीके से आप सेलेक्टेड इंडेक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेड इंडेक्स ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं अगर टारगेट डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 है तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्टेड है, दैट इज सेलेक्ट अ स्टेट, जो कि हम नहीं चाह रहे हैं भाई। इसका मतलब कि यूजर ने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया, तो हम अलर्ट कर रहे हैं प्लीज सेलेक्ट अ स्टेट, और रिटर्न फॉल्स कह रहे हैं ताकि हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश ना हो, हमारा फॉर्म सबमिट ना हो। तो अगर मैं सबमिट फॉर्म करता तो वो हमें कह रहा है प्लीज सेलेक्ट अ स्टेट, और हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो रहा, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। इजी पीजी। तो इस तरह हम वैलिडेट कर सकते हैं कि यूज़र कुछ सेलेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने वैसे ही आप लोगों को समझा दिया कि इसके अंदर क्या हो रहा है। की पॉइंट्स इसमें क्या है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू, द फर्स्ट ऑप्शन टैग इज अ प्लेस होल्डर, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया। सेलेक्ट द स्टेट एंड इट्स वैल्यू इज सेट टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग टू इंडिकेट नो वैलिड सिलेक्शन हैज बीन मेड। अगर फर्स्ट यानी इंडेक्स 0 वाला ऑप्शन सेलेक्ट है तो इसका मतलब है कि नो वैलिड सिलेक्शन हैज बीन मेड। वैलिडेशन, जावास्क्रिप्ट चेक्स इफ द यूजर हैज सेलेक्टेड एन ऑप्शन अदर देन द फर्स्ट वन। अगर फर्स्ट वन सेलेक्टेड है तो वो वैलिड नहीं है, अदर देन इंडेक्स 0 सेलेक्ट है तो वो आप वैलिड ऑप्शन मान सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, the check for selection function is reusable for any other drop-down menu by simply passing the ID of the select element। अब यहाँ से हमने इसको states पास किया हुआ है। लेट्स से हमारे पास कुछ और दो तीन select यानी ड्रॉप डाउन्स हैं, उनको हम IDs दे देंगे और ये उसके लिए आराम से ये वाला फंक्शन चल जाएगा, बिकॉज इट्स टेकिंग एन आर्ग्यूमेंट, और वहाँ से वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा सेलेक्ट एलिमेंट उसने वैलिडेट करना है। इजी पीजी। Improving usability, just like with text fields validation, you can add extra user-friendly feature such as focusing the user back to the drop-down if they forgot to select a state। अगर आपका यूज़र भूल जाए सही है कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना और ने सबमिट कर लिया, सबमिट नहीं होगा ऑब्वियसली, तो उसको आपने एक मैसेज दे दिया और फिर वापस उसको इस पे ले आओ कि उस वो कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट पे वापस उसको ड्रॉप डाउन पे ले आओ ताकि वो उसको पता चले कि हाँ he or she has to select something। अच्छा जी, तो उसके लिए इम्प्रूव्ड फंक्शन हमने ये लिखा हुआ है, और सेम काम हमने किया था पिछली वीडियो के अंदर टेक्स्ट फील्ड्स के साथ भी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ इम्प्रूविंग यूजेबिलिटी। ठीक है, और मैं इसको इम्प्रूविंग खुद टाइप कर लेता हूँ, इम्प्रूविंग यूजेबिलिटी।
अच्छा जी, इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, वही टारगेट है, वही हम चेक कर रहे हैं, बट अलर्ट भी वही कर रहे हैं। यहाँ हमने डाल दिया टारगेट डॉट फोकस ताकि वो वापस टारगेट पे आ जाए यूज़र। सो लेट्स से हम सेलेक्ट सबमिट फॉर्म करते हैं, ओके आ गया, ये देखें हमारा जो टारगेट है, जो मेन्यू है हमारा, वो सेलेक्ट हो गया। तो यूज़र को एक इंडिकेशन मिल रही है कि भाई यहाँ कुछ उसने सेलेक्ट करना है, हम मैसेज में भी वो बता रहे हैं उसको। अच्छा जी, नेक्स्ट अप key takeaways इससे क्या, validating drop downs ensure the user selects an option by checking the selected index of the select element, जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि selected index यूज करते हुए आप क्या कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो यूजर की submission from drop downs। Reusability, pass the elements id as an argument to make the validation function reusable for other drop downs। validation function की भी हमने बात कर ली कि उसको आप reusable बना चुके हैं ऑलरेडी, ऑब्वियसली आप उसको कोई भी आईडी पास कर दो सेलेक्ट एलिमेंट की और वो मल्टीपल सेलेक्ट एलिमेंट्स को आप वैलिडेट कर सकते हैं। यूजर एक्सपीरियंस, एडिंग फोकस improves reusability, allowing the user to easily correct their mistakes without additional clicks। ठीक है, तो डायरेक्टली वो आप फोकस कर सकते हैं और यूजर जो है वो अपनी गलती जो है सुधार सकता है कुछ वैलिड चीज सेलेक्ट करके। ड्रॉप डाउन वैलिडेशन इज एसेंशियल फॉर ensuring users provide meaningful input and helps maintain data integrity in forms। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।